आज का जो मेरा संदेश है उसका शीर्षक है सही निर्णय सुखद और गलत निर्णय बड़ा दुखद होता है। तो निर्णय केवल मनुष्य जीवन को ही प्रभावित नहीं करता है, उसका व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है और उसका परिवार को भी प्रभावित करता है और उसका परिवेश को भी प्रभावित करता है और उसका आने वाला वंश भी प्रभावित होता है। तो सही निर्णय सुखद, गलत निर्णय बड़ा दुखद होता है। अगर हम हवा को देखें, उत्पत्ति की पुस्तक में हवा के विषय में हम जानते हैं, हवा ने एक निर्णय ले लिया। हवा ने क्या निर्णय ले लिया कि परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया था, हवा ने क्या किया ना, उस फल को खाई। जब अपने बनाने वाला, अपना सृष्टिकर्ता, अपना मालिक और अपना पति जब मना करते हैं तो हम दूसरों की बात में आकर हम वो चीज़ करते हैं। और हवा ने ऐसे ही एक निर्णय ले लिया कि मैं उस फल को खाऊंगा। और उन्होंने क्या किया कि उस फल को वो खाई और उसका पति को भी दिया। तो उस फल को खाने के बाद क्या हुआ ना, उनकी आंखें प्रसन्न हुई। और पहला चीज़ हुआ कि उन्होंने परमेश्वर से छुपने लगे। जो परमेश्वर ने वाटिका के तरफ आए तो देखे कि वो दोनों छुप रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोला, क्या मैं जिस चीज़ को खाने के लिए मना किया था, क्या आदम तुमने इस चीज़ को खाया? तो आदम ने झट से उत्तर दिया कि प्रभु, मैंने नहीं खाई। जो तुमने मेरे लिए जो स्त्री को बनाया था, जो स्त्री को मुझे दिया था, उन्होंने खाया और मुझे दिया, मैं खाई। तो परमेश्वर ने हवा से बोला, तुमने क्यों खाया? तो हवा ने बोली, सर्प ने मुझे बोला तो मैं खाया। तो किसने अपना भूल को स्वीकार नहीं किया? सबने अपने अपने निर्दोष हुए और दूसरों को दोष लगाया। अगर उस वक्त परमेश्वर से क्षमा मांगते कि परमेश्वर हम भूल किए हैं, हमको क्षमा कर दो, तो परमेश्वर उनके लिए कुछ अलग योजना ही होता। तो किसने भी क्षमा नहीं मांगी परमेश्वर से। तो उस फल को खाने के बाद, उस निर्णय को वो हवा कर देने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर से वो छुपने लगे, परमेश्वर से दूर हुए। फिर उनका बच्चा हुआ और बच्चे को जन्म देने के कारण उसने वेदना सही, पीड़ा सही, दुख सहा, कष्ट सहा। कष्ट वो नहीं जानती थी, दुख वो नहीं जानती थी, संताप वो नहीं जानता था, पीड़ा क्या होता है, दर्द क्या होता है। और वो सब कुछ वो अनुभव किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया और बोला कि तुम परिश्रम करना
और पसीना बहाओगे तो तुम्हें खाना मिलेगा। तो कितना आराम से वो सब चीज़ें उनको मिलता था, खाते थे। लेकिन उसका निर्णय ने उसका व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर दिया और वो खुद अगर मेहनत करेंगे तो खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो वो कष्ट नहीं जानता थे, वो दुख क्या, समस्या क्या, कष्ट करके खाना क्या, वो नहीं जानते थे। लेकिन उनको सब भुगतना पड़ा, वो निर्णय के कारण उनको सब भुगतना पड़ा। और एक बेटे ने दूसरा बेटे का कत्ल कर दिया, मार दिया। उसके कारण हवा का मन में बहुत बड़ा दुख हुआ। वो रो रही थी, रोने लगी। उनके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि वो आंसू नहीं जानता था, दुख पीड़ा वेदना नहीं जानता था। और एक बेटे ने मार दिया और फिर वो घर छोड़ दिया, घर छोड़ के भाग गया। फिर वो और रोने लगी। वो दुख कष्ट रोना गिड़गिड़ाना वो नहीं जानते थे, लेकिन वो निर्णय के कारण वो आज रो रहे हैं। और हम उनका वंश, हम भी आज पाप में गिरे हुए हैं और रो रहे हैं। तो सही निर्णय सुखद, गलत निर्णय बड़ा दुखद होता है। कारण वो निर्णय के कारण आज आदम और हवा का जीवन प्रभावित हुआ, उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हुआ, उनका परिवेश प्रभावित हुआ, उनका परिवार प्रभावित हुआ और आने वाला वंश, उनके बच्चे भी प्रभावित हुए। तो उस निर्णय के कारण हम आज उसका पीड़ा भुगत रहे हैं। तो सही निर्णय सुखद, गलत निर्णय बड़ा दुखद होता है। निर्णय केवल मनुष्य जीवन को ही प्रभावित नहीं करता है, उसके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है, वंश को भी प्रभावित करता है, परिवार को भी प्रभावित करता है, उसका परिवेश को भी प्रभावित करता है। क्योंकि हवा ने अगर वो निर्णय नहीं लिया होता, आज हम ये सब भुगत नहीं होते। हवा ने जो निर्णय लिया उसका बचा है। जो हवा के पास सीधा जो बात, जो आज्ञा, वो सीधा प्रकाशन नहीं था। अर्थात उनके पास जो मैसेज हवा को मिला था वो आदम के थ्रू मिला था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बोला था, भाई तू वाटिका के सब चीज़ें खा सकता, लेकिन भले और बुरे ज्ञान का फल को कभी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। तो उस वक्त हवा का अस्तित्व नहीं था, हवा उस वक्त आदम के साथ नहीं थे, क्योंकि बाद में हवा को निर्माण किया गया, आदम के पसली से हवा को बनाया गया। तो हवा के पास जो मैसेज पहुंचा है वो आदम के थ्रू पहुंचा है। और इसी कारण आदम ने क्या किया ना, उसके साथ एक बात जोड़ दिया कि परमेश्वर ने हमको मना किया था, मना किए हैं कि हम उसको फल को नहीं खाएंगे या नहीं छुएंगे। तो जो छूने का बात था, उससे हवा को एक एहसास मिल गया कि भाई आदम ने तो खाने के लिए मना किया था, खाने को नहीं खाएंगे, लेकिन छूने के लिए तो नहीं मना किया ना। तो
थोड़ा छूते हैं, अगर कुछ नहीं होगा तो हम उसको खाएंगे। तो वही जो जोड़ने वाली बात थी छूने का, उससे ही हवा को एक बल मिल गया कि हवा ने सोचा नहीं पहले छूते हैं और छूने से कुछ नहीं होगा तो हम उसको खाएंगे। तो हमारे पास जो मैसेज पहुंचता है, अगर वो पवित्र आत्मा के साहर्य से, पवित्र आत्मा की इच्छा से, पवित्र आत्मा के साहर्य से नहीं पहुंचता है तो हमारे साथ समस्या होती है, हम समस्या में गिर जाते हैं, क्योंकि सीधा प्रकाशन नहीं होता है। जो प्रकाशन मिलता है इसमें अगर हमें कुछ जोड़ देते हैं तो हमारा समस्या बन जाता है। आज ऐसे ही समस्या है कि बहुत सी चीज़ें परमेश्वर के साथ जुड़ा गया है जो समस्या हो गया है। अगर सीधा प्रकाशन पवित्र आत्मा के साहाय्य से नहीं होता है तो समस्या होगा। इसलिए सही निर्णय सुखद, गलत निर्णय बड़ा दुखद होता है। आज निर्णय अगर ठीक नहीं है तो हम दुख में पड़ सकते हैं, हम समस्या में पड़ सकते हैं। और पवित्र आत्मा का से सीधा प्रकाशन हमको नहीं मिलता है तो हम वो चीज़ भी हमको समस्या देता है। तो आज का संदेश में हम सीखते हैं कि निर्णय ही केवल, अगर सही निर्णय नहीं लिया गया तो बाद में हमको पछताना पड़ेगा, दुख, कष्ट, यंत्रणाएं अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा हवा के बारे में, तो आज सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देते हैं और सही निर्णय लेंगे। प्रार्थना यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन और आमीन।